और उस सूखी जमीन पर मिलेंगे हमें शिकारी, खासकर पैंथर। उन्हें पानी से नफरत है, कैट्स को पानी पसंद नहीं, तो वो पानी से बचने की कोशिश करेंगे, ऊपर जमीन पर रहेंगे। तो आइडिया ये है कि हम यहाँ से पैदल गुजरते हुए जाएंगे। जानते हो हमें किस चीज से चौकन्ना रहना होगा? हाँ, मगरमच्छ और सांप से। ठीक है। एवरग्लेड्स में मगरमच्छ भरे हुए हैं। पूरे बड़े मगरमच्छ का वजन करीब 500 किलो होता है। साथ ही यहाँ 30 अलग अलग तरह के सांप हैं, जिनमें से 4 जहरीले हैं। और मैं बता दूं, यहाँ पाइथन और बोआ की भरमार है। मेरे पीछे अभी भी कुछ था। हाँ, इस रास्ते पर घास नहीं है और ये हुआ है यहाँ कुछ जानवरों के गुजरने से। देखो, जैसे अभी हम सूखी जमीन पर आ गए हैं और इन जगहों पर आकर आपको किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं होगा जैसे बाकी जगहों पर होता है, क्योंकि ये जमीन बहुत सख्त है और यहाँ पानी आता रहता है, इसलिए कोई ट्रैक्स नहीं है, कोई निशान नहीं होंगे। यहाँ आपको मिलेगा तो बस गोबर, ताजा मरा शिकार या खुद शिकार करने वाला जानवर। यहाँ कुछ नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। खारे पानी में घुटने डूबे हुए, ये सुनने में जितना आसान लगता है नहीं। और जैसे ही हम अगली जमीन पर पहुंचे, मेरे क्रू और मेरे सामने एक चुनौती आई, जिसका इस पूरी खोज के दौरान हमें सामना करना पड़ेगा। तूफान आ रहा है, बादल गरज रहे हैं, जल्दी बिजली भी कड़कने वाली है। हम नहीं चाहते हमारा इससे पाला पड़े। हाँ, ये खतरनाक है। अंधेरा हो रहा है दोस्त। डूड, हमें इसमें फंसना नहीं चाहिए। थॉमस, मैं चलो पैकअप करो। कम ऑन। हमें पीछे हटना होगा। भले कुछ भी हो जाए, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से। ए जेरेमी, हाँ, तुम बोट कैप्टन हो। अरे अब तो अंधेरा हो गया। जिनके हाथ में कैमरा नहीं है, प्लीज किसी चीज को पकड़ लो। तूफान को मात देने के बाद हम पानी के कम होने का इंतजार करते रहे ताकि और सूखी जमीन मिल सके। अब हम पैदल ही अंदर जा रहे हैं। मैं उन चीजों पर यकीन नहीं करता जो साइंटिफिकली साबित ना हुई हो, पर आपको कोई दोस्त जिसे आप सालों से जानते हैं, यानी जेरेमी, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो, कहे कि मैंने उसे देखा है, तो आप खुद से कहते हैं, ओ तेरी, मरता क्या न करता। भोर होते ही हम यहाँ आ गए और इस नॉर्दर्न एवरग्लेड्स हैबिटेट में चंद मिनट चलने के बाद ही हमने डियर, रैकून और मछलियां देख ली। इन खाड़ियों में ये वाइल्ड लाइफ से लैस है।